हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लक्ष्मीकांत सीरीज़। कल के वीडियो में हमने इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में पढ़ा था। तीनों इंडियन काउंसिल एक्ट कब कब हुआ था आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले उसे देख लें। आज हम आते हैं इसकी तरफ, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि फरवरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि अब ये लोग इंडिया में ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। धीरे धीरे हम चाहते हैं कि पावर को जो है इंडिया में हम लोग ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने 1919 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया। इसके कुछ क्या क्या फीचर्स थे इस एक्ट के, वन बाय वन आज हम देखते हैं। सबसे पहला तो इस एक्ट को, और सबसे पहले इस एक्ट को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते थे। ठीक है, क्या थे जो चेम्सफोर्ड थे वो कौन थे? वो वाइस रॉय थे उस टाइम के, और मॉन्टेग जो थे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। इसीलिए इन दोनों ने मिलकर इस एक्ट को फ्रेम किया था, इसलिए मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसको बोलते हैं। अब आगे नेक्स्ट फीचर जो है इसका, इसमें फर्स्ट टाइम जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है इनको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे इनको अलाउ कर दिया जाता है कि आप अपना लॉ खुद से बना सकते हैं। अब ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या था कि डायआर्की इंट्रोड्यूस करती है। डायआर्की मीन्स डुअल रूल। तो डुअल रूल कैसे इंट्रोड्यूस करती है कि ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थी ना, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग तरीके से रूल किया जाएगा, तो इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट इसका क्या है कि द नेक्स्ट वन इज, इसमें बाई कैमरल लेजिस्लेशन के बारे में सबसे पहले इसी में आता है। इंडिया में क्या हो जाता है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया जाता है। मीन्स कि दो हाउसेज होंगी, एक अपर हाउस एंड एक लोअर हाउस। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जाता है, जो वाइस राय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था ना, जिसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को इंक्लूड किया गया था, अब बोला गया कि उसमें से 6 में से 3 इंडियन होने चाहिए। सिर्फ कौन, एक को छोड़ के कमांडर इन चीफ है वो इंडियन नहीं हो सकते हैं, बाकी 3 मेंबर्स इंडियन होने चाहिए। ठीक है, अब जो हम लोगों ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी ना लास्ट वाले, अब आप बताएंगे मुझे इन कौन से काउंसिल एक्ट में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी। ठीक है, तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को ये और एक्सटेंड कर देता है कि अब क्रिश्चियंस को, जो इंडियन क्रिश्चियंस थे उनको भी दिया जाएगा, एंग्लो इंडियंस के लिए, सिख के लिए और यूरोपियंस के लिए भी ये डिमांड किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है कि इसी में एक न्यू हाई कमीशन की एक न्यू ऑफिस सेट की जाती है। कहाँ पे? लंदन पे। रिमेंबर ये क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि कौन सा, कि एक हाई कमीशन का ऑफिस लंदन में कौन से एक्ट में क्रिएट किया गया था, तो दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उसके बाद क्या बोला गया इसमें कि लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी गई थी, कैसे वोट देने के, और वो किस बेसिस पे वोट देने का पावर दिया गया था। तो एडुकेशन, प्रॉपर्टी, टैक्स कितना कौन पे करता है, जो ज़्यादा टैक्स पे करते थे उन लोगों को दी गई। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई। उसके बाद जो प्रोविंसेस थी उनका बजट और सेंट्रल बजट दोनों को अलग कर दिया गया। पहले क्या होता था, पहले सेंट्रल बजट होता था, प्रोविंशियल बजट नाम की चीज़ नहीं होती थी, बट इस टाइम क्या किया गया था कि दोनों बजट को सेपरेट किया गया। अब एक और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इसमें बोला गया कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन का को इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो अभी से 1919 से 10 ईयर्स के बाद ये देखेगी कि इनमें से कौन कौन सा काम जो कि अपोज किया जाता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब फेल हो जाता है वो कमीशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा पार्ट उसमें से लिया गया है। ओके, आई होप नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।